हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सालार की डे 12 की यानी कि भाई साहब आज सेकंड ट्यूसडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। अब आप सब जानते भी हैं कि कल यानी कि मंडे पर इस फिल्म ने जो कमाल किया मैं नहीं मानता उसे कोई भूल पाएगा। यानी कि परसों संडे की ऑफिशियल कलेक्शन थी इंडिया के अंदर से 15 करोड़ रुपए एंड कल भाई साहब सेकंड मंडे पे ऑफिशियल कलेक्शन आई 16.35 करोड़ रुपए की। यानी कि मंडे वाले दिन ऐसा हुआ। तो क्या आज ट्यूसडे पर भी इतना हो रहा है? आज ट्यूसडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी चल रही है, ऑक्यूपेंसी कैसी चल रही है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। अब गाइस देखिए, सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं, कल के दिन गाइस जो हुआ ना वैसा रोज रोज नहीं होता। यस, वो कहते हैं ना कि सिक्सर हर बॉल पे नहीं लगता, वैसा ही यहां पर भी कोई सीन है। अब सबसे पहले मैं आपको भाई साहब आज सेकंड ट्यूसडे पे जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु की मॉर्निंग के अंदर से ऑक्यूपेंसी बताऊं तो वो हुई है 16 यानी कि 16% की। आफ्टरनून की बताऊं तो वो हुई है 21% की। और कल मॉर्निंग में ही भाई साहब जितनी ऑक्यूपेंसी थी ना वो आज आफ्टरनून मॉर्निंग दोनों से ज्यादा है। यस, कल मॉर्निंग में जितनी थी, कल का डे बहुत बड़ा था। अब भाई साहब आज मॉर्निंग में 16%, आफ्टरनून में 21, इसका ओवरऑल निकलता है 17%, सॉरी 19%। यानी कि मैं अगर ये बोलूं कि जब इवनिंग नाइट ऑक्यूपेंसीज आएंगी तो उन ऑक्यूपेंसीज के बाद हमारा जो क्राइटेरिया है कि अगर 20 या 25% हो या उससे ज्यादा हो तो कलेक्शन ठीक अच्छी आती है। तो मुझे लगता है कि भाई साहब 20% से प्लस ये चली ही जाएगी जब सारी ऑक्यूपेंसीज आ जाएंगी। भाई साहब ये सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज की बात हो रही है। इसके बाद मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा हिंदी बेल्ट पे। तेलुगु का मैं बोलूंगा कि ठीक है, यानी कि सही कलेक्शन है। लेकिन अगर मैं आ जाऊं हिंदी बेल्ट में जिसका हम सबको बेसब्री के साथ वेट रहता है, तो आज मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई थी 11% की, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी आई थी 15% की। कल आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी थी 30% की, आज उसका हाफ है 15%। तो कलेक्शन भी आप हाफ लेकर चल सकते हैं। अब देखो मॉर्निंग में 11%, आफ्टरनून में 15%, इसका ओवरऑल निकालूं तो ये बनता है 13%। यानी कि हमारा क्राइटेरिया 20-25% वो बहुत ज्यादा है। अगर इवनिंग नाइट ऑक्यूपेंसीज बहुत अच्छी गई देन भाई साहब ये ऑक्यूपेंसी 20 तक जाएगी। बट अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन या एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि भाई आफ्टरनून या इवनिंग की ऑक्यूपेंसीज के बाद भी सालार आज डे 12 की हिंदी ऑक्यूपेंसी 20% तक ले भाई, यहां कोई भाई साहब कमाल का जंप आ जाए देन भाई साहब कुछ हो सकता है। अब गाइस इस सब के बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आ जाऊं तो भाई साहब अभी भी गाइस लगभग टोटल 3 से 4 घंटे रहते हैं। तो 3 से 4 घंटे पहले जो ऑफिशियल कलेक्शन हो चुकी है वो हो चुकी है भाई साहब 4 करोड़ रुपए की। पूरे 4 करोड़ नहीं है, कुछ लैक्स रहते हैं लेकिन आप 4 करोड़ मान सकते हैं। यानी कि 4 करोड़ रुपीस की भाई साहब कितनी नेट कलेक्शन। और सेम कल जब इसी टाइम मैंने वीडियो बनाई थी तो 10 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन थी और अभी 4 करोड़ रुपए है। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई साहब आज डे 12 पर यानी कि सेकंड ट्यूसडे पर सालार की इंडिया से जो टोटल नेट कलेक्शन है वो भाई साहब 7 से 8 करोड़ होने वाली है। तो ये गलत नहीं होगा। अगर 8 करोड़ हो जाती है तो ये कमाल हो जाएगा। और फिर देखिए जिस तरह से भाई साहब कल जो मंडे की ऑक्यूपेंसी थी आज ट्यूसडे की ऑक्यूपेंसी उसका हाफ है। सेम तरह कल मंडे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी 16 करोड़, आज ट्यूसडे की कलेक्शन उसका हाफ है। कल मंडे पर कलेक्शन थी 16 करोड़ रुपए और आज आ रहा है 8 करोड़। मान लेते 8 करोड़ की अगर नेट कलेक्शन होती है तो ये ग्रॉस बनेगी 10-11 करोड़ रुपए। ओवरसीज से अगर भाई साहब 4 करोड़ भी आ जाता है जो कि मुझे लगता नहीं है, आप लोग 3 करोड़ मान के चले तो ये बन जाएगा 14 करोड़। यानी कि 15 करोड़ हम मान सकते हैं कि सालार अपने डे 12 पर 15 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर रहा है एंड 8 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रहा है। अब गाइस जरा देखते हैं कि भाई टोटल कितना हो गया। यानी कि कल का भी देखेंगे तो भाई साहब ट्रेड के जो नंबर्स है, ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग कल मंडे पहले 11 डेज के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन हुई है 361 करोड़
रुपीस। 361 करोड़ आज का अर्ली एस्टिमेट 8 करोड़ का है, तो ये बन जाएगा 369, यानी कि 370 करोड़ बन ही जाएगा। यहां पर 361.62 है और 8 पॉइंट समथिंग आता है, तो मतलब 370 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जाएगी इजीली अंटिल 8 करोड़ की नेट कलेक्शन आए। तो मैंने 7 करोड़ भी बोला है। यस, अगर तो इवनिंग नाइट शोज अच्छे जाते हैं तो 8 करोड़ होगा, अगर एवरेज गए तो 7 करोड़ की नेट कलेक्शन होगी, लेकिन 8 करोड़ मान लेते हैं, तो ये पैसा बन जाएगा 370, यानी कि सालार ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग पहले 12 दिनों में 370 करोड़ की नेट कलेक्शन करनी जा रही है एंड वर्ल्ड वाइड ग्रोथ 557 हो चुका है। मान लेते हैं अगर आज 15 करोड़ रुपए आ जाता है, जो कि पॉसिबिलिटी लग रही है कि आ जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई साहब 300 एंड लगभग 300 का 3 तो नेट कलेक्शन है। वर्ल्ड वाइड ग्रोथ 557 पहले हो चुके हैं, 15 करोड़ अगर आज का ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा 500 एंड लगभग 72 करोड़ रुपए, 572 करोड़ रुपए, 572 73 करोड़ बनता है। नंबर्स कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई की मैथ जरा बहुत अच्छी है, तो काइंडली एक दफा जरूर खुद भी देख लेना। लेकिन भाई साहब मेकर्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं, ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग भी ये फिल्म भाई साहब 572 करोड़ रुपए कमा चुकी है पहले 12 दिनों के अंदर, यानी कि अगले 2 दिन, कल भाई साहब वेडनेसडे है एंड परसों थर्सडे है, मान लेते हैं कि अगले 2 दिनों में यार 25 करोड़ अगर वर्ल्ड वाइड आ जाता है, 2 दिनों की बात करो, 25 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आ जाता है, तो 572 प्लस 25 यानी कि थर्सडे तक मैनी चांसेस है कि थर्सडे तक ट्रेड के नंबर्स में ये फिल्म वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 600 करोड़ के क्लब में एंट्री ले लेगी। अगर परसों थर्सडे वाले दिन ये 600 करोड़ के क्लब में एंट्री ना ले पाई तो परसों फ्राइडे वाले दिन तो इसने लेना ही लेना है, फ्राइडे वाले दिन 600 करोड़ के क्लब में ये एंट्री ले लेगी। और फिर भाई सब आपको पता है कि मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में ठीक 100 करोड़ का डिफरेंस है, तो अगर फ्राइडे वाले दिन ट्रेड के नंबर्स भाई साहब 600 करोड़ होंगे तो मेकर्स का फ्राइडे को पोस्टर जरूर आएगा और वो होगा भाई साहब कितना 700 करोड़ रुपए। और भाई साहब अगर ऐसा ही, ये तो चलो रेस्पॉन्स डाउन हो गया, कल मैंने बोला था ना, कल मंडे का जिस तरह का रेस्पॉन्स है वैसा रेस्पॉन्स होता तो भाई सालार के लिए 1000 करोड़ रुपए, मैं कहता हूं कोई बड़ी गेम थे ही नहीं, मेकर्स के नंबर्स में तो 1000 करोड़ इसने करना ही करना था। बट आज ये डाउन हो गई है, देख ले, अगर आज 8 करोड़ की नेट कलेक्शन करती है तो कल डेफिनेटली 7 करोड़ करेगी, परसों डेफिनेटली 6 करोड़ करेगी, फ्राइडे को में भी ये 5 करोड़ की भी नेट कलेक्शन तक आ सकती है, बट होप सो ज्यादा ही आएगा। अगर फिर भी इतना भी आता है तो भाई साहब आप देख सकते हैं कि अगले वीकेंड में क्या होगा, क्योंकि अभी तो भाई साहब इन फिल्म को रिलीज हुए भी ज्यादा टाइम नहीं होगा। मैं होप कर रहा हूं कि आगे भाई साहब पोंगल संक्रांति आ रहा है तो उस पर भाई सालार को एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। अंटिल बहुत सी फिल्म्स रिलीज हो रही हैं, सुपरस्टार महेश बाबू की भी फिल्म है, ओवरऑल और भी बहुत सी वो अपना क्या नाम है, कैप्टन मिलर रिलीज हो रही है, भाई हनुमान रिलीज हो रही है, ऊपर से सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म है, यानी कि 3 बिगेस्ट फिल्म्स रिलीज हो रही हैं और तीनों में से एक तो चलेगी ना भाई। तो अगर एक भी चल जाती है तो भाई उसके बाद, और वैसे भी अगर मैं सुपरस्टार महेश बाबू का आपको भाई साहब पास्ट बताऊं तो उनकी जो फिल्म भी भाई साहब पोंगल संक्रांति पर रिलीज हुई है वो एक बहुत अच्छी 200 करोड़ प्लस 250 करोड़ प्लस की भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर गई है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब देखते हैं कि उसके आने के बाद सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बट आज ये डाउन हुई है, तो डाउन होने के बाद माय प्रेडिक्शन के सालार की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मेकर्स के अकॉर्डिंग 700 से 800 करोड़ के मिड में होगी एंड ट्रेड के नंबर के अकॉर्डिंग 600 से 700 करोड़ के मिड में होगी। देखना इंपॉर्टेंट होगा कि लाइफ टाइम क्या निकलता है। सेम अगर मैं हिंदी की बात करता चलूं तो भाई ट्रेड का नंबर्स के अकॉर्डिंग कल डे 11 तक, पहले 11 डेज तक 123 करोड़ की नेट कलेक्शन है। आज भाई साहब मुझे होप है कि 400 करोड़ 4 करोड़ तो आ जाएगा, तो 123 प्लस 4 ये बन जाएगा 127 करोड़। ट्रेड के नंबर से पहले 12 दिनों की नेट कलेक्शन कितना हो जाएगी भाई साहब 127 करोड़। और अगर मैं मेकर्स की बात करूं तो मेकर्स की तो पहले 10 दिनों में ही नेट कलेक्शन 150 करोड़ रुपए हो गई थी। सो मैं अगर ये बोलूं कि भाई ट्रेड के नंबर्स में हिंदी की लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 150 करोड़ हो जाएगी एंड भाई साहब मेकर्स के अकॉर्डिंग 200 करोड़ की नेट कलेक्शन। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।